के विभाग हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हम सब अनुभव कर रहे हैं। आज हम इस अध्याय के 11वें श्लोक से आगे का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके पहले पिछली बार जो यहाँ पे परिचर्चा हुई थी उसके मुख्य सूत्र अपन पुनः स्मरण कर लेते हैं, जिससे आगे की चीज़ों को लिंकअप करने में सहूलियत हो। पिछली बार जो विवेचन आपने सुना था उसके मुख्य सूत्र थे, भगवान ने ये कहा था कि जो मुझे तत्व से जानता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, और सृष्टि परमात्मा का विस्तार है। दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जगत का समस्त विस्तार, वह सब पदार्थ, रूप, रंग, त्रिगुण सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हुआ। प्राणी के भीतर जो चैतन्य है यानी पुरुष, जीवात्मा वही प्रकृति से संबंधों के भाव अपने अनुसार निर्मित करता है। वह सुख और दुख भोगता है। प्रकृति तो निष्पक्ष, वह अपनी ओर से किसी से कोई भावनात्मक संबंध नहीं रखती, किसी से कोई भावनात्मक संबंध स्थापित नहीं करती। घटनाएं प्रकृति में घटती हैं और भावनाएं हमारे भीतर रहती हैं। जिस दिन पुरुष प्रकृति से रस लेना बंद कर देता, जिस दिन पुरुष प्रकृति से रस लेना बंद कर देता है, प्रकृति उसके लिए समाप्त है। ये मुख्य भाव थे। अब हम आगे श्लोक 30 से आगे का विवरण करेंगे। उसके पहले कुछ आध्यात्मिक तत्व को समझना होगा। वह जो भीतर चैतन्य है, इसका हम सबको अनुभव है, वह जो पुरुष है, भीतर जो चैतन्य है उसको पुरुष कहा गया। उसके बाहर चारों तरफ प्रकृति का त्रिगुण विस्तार, भीतर चैतन्य और बाहर शरीर के रूप त्रिगुण का पूरा विस्तार है। वह पुरुष ही सभी स्थितियों से प्रकृति से संबंधित होता है। वो चैतन्य वही प्रकृति से, वो भी नेचर है, उनकी स्थितियों से संबंधित होता है। प्रकृति किसी भी स्थिति में पुरुष से संबंधित नहीं है, वो निष्पक्ष। ये दोनों बातें ध्यान में रखें। अब इसी को सरलता से समझते हैं, बिल्कुल आपको आसानी से समझ आए। जैसे आप अपने मकान में रहते हैं, क्या कहते हैं आप? मेरा मकान। मकान कभी नहीं कहता कि आप मेरे हैं। आप कल चले जाएंगे तो मकान रोता नहीं। हाँ, मकान गिर जाएगा यदि किसी दुर्घटनावश, तो आप निश्चित रहेंगे। आप कहीं भी छोड़ के चले जाए, मकान कभी नहीं रोता। मकान ढेला भर आपकी चिंता नहीं करता। ढेला भर जीवन के स्वामित्व के चक्कर में, जमीन के स्वामित्व के चक्कर में आप रोज देखते हैं भयंकर खून खराबा होता है। रोज अपन अखबारों में पढ़ते हैं, सब स्पष्ट है। जिस जमीन को आज आप अपनी कहते हैं, वह जमीन जब भी थी जब आप नहीं थे, कभी थी वो जमीन, और आप जैसे कई उसे अपनी कह चुके। आज आप जिस जमीन को अपनी कह रहे हैं, आप ऐसे कई कह चुके हैं, अब विदा हो गए, समाप्त हो गए, विलीन हो गए। आप भी हो जाएंगे एक दिन विलीन, पर जमीन बची है। सूत्र क्या है? यानी प्रकृति आपसे कोई संबंध नहीं रखती। आप भी संबंध बनाते हैं, आप भी संबंध तोड़ते हैं। संबंध बनाकर सुख पाते हैं, संबंध टूट जाए तो आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। यानी सुख दुख आप स्वयं निर्मित कर रहे हैं। प्रकृति को उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे पिछली बार अपन ने समझा था कि जंगल में फूल खिला है, मगर वो सुगंधित है, उसकी गंध ठीक नहीं है,
या वो सुंदर है या असुंदर है, ये तो आप क्या करते हैं, उनको क्या लेना देना। आपने उससे सुख पाया है, आपने उससे दुख पाया है। बंद करिए। देखिए, जिस चीज से सुख मिलता है, दृष्टि बदल जाए तो उसी से दुख मिलने लगता है। ये आपने जीवन में हमेशा अनुभव किया। जिस चीज से आपको सुख मिल रहा है, अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो उसी से दुख मिलने लगता है। चीज तो वही रहती है, चीज में कोई फर्क नहीं। आपकी दृष्टि बदल जाए, चीज में क्या फर्क है। चीज तो जब कल आपको अच्छी लग रही तो भी वही थी, आज आपको ठीक नहीं लग रही तो भी चीज तो वही है। यानी सूत्र क्या हुआ, विचार बदला तो संसार बदल जाता। सारी चीजें आपके विचार पर निर्भर है, विचार बदला तो संसार बदल जाता। आप वस्तुओं के संसार में नहीं रहते। तो हम सोचते हैं सारे संसार में वस्तुएं हैं, वस्तुओं के संसार में रहते, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं आप वस्तुओं के संसार में नहीं रहते, भावनाओं और विचारों के संसार में। आप भावों को फैलाकर, अपनी भावनाओं को फैलाकर सेतु बनाकर वस्तुओं से संबंध जोड़ लेते हैं। आप जोड़ते हैं सेतु बनाकर संबंध, वस्तुओं तो कुछ लेना देना नहीं आपसे। प्रगति से संबंध बनाकर फिर आप क्या करते हैं, प्रगति से संबंध आप बनाते हैं, फिर आप उन्हें भोगते हैं अपने भाव से। वह इन भावों के कारण उनकी बुरी, उन भावों के कारण जिस ढंग से आप भोगते हैं, उसी के कारण आपको अच्छी और बुरी योनियों में पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जो आपका कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप ही खुद निर्धारित करते हैं, कोई और मैथमेटिक्स नहीं है। आप जिन भावों को अपने में समोकर, सजोकर, आच्छादित होकर आपका चित्त, आपका जीवात्मा कहते हैं उसको, आत्मा ऊपर जिस विचारों की लेयर होगी, ऐसे ही विचारों में आप पुनर्जन्म लेंगे। देखिए, ध्यान दें, आपने जीवन में इस बात को अच्छे से समझा होगा, नहीं तो इस पर बहुत ध्यान देने होगी। आप जैसा भाव करते हैं जीवन में वैसे ही हो जाते हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। जिस भाव में आप जीते हैं, कुछ दिनों बाद आप वैसे ही हो जाते हैं। भाव जन्म जाता है, जो मांगते हैं आप वही मिल जाता है। सृष्टि में जिसको जैसा वातावरण चाहिए वैसा मिल जाता है। सत्संग वालों को सत्संग मिल जाता है, शराबी को शराबी मिल जाती है, ज्वानियों को ज्वानी। जो आपने चाहा आपने, संसार में हर चीज उपलब्ध है। जो आप चाहोगे, जो मांगते वही मिल जाता है। जो भी आप आज हैं वो आपकी इच्छाओं का परिणाम है, कोई और कारण नहीं। दुखी है या सुखी, सब आपके अनजाने में की गई मांगे हैं। अनजाने में, क्योंकि दुख तो कोई मांगते ही नहीं है ना। और अनजाने में आप जो मांग कर बैठे, ये समझ के किससे सुख मिलेगा, तो दक्षिण नियम है। अगर देखिए, हम सर्वदा कहते हैं, अब इस मंत्र में क्या है, आपसे ये बात कही है तो आप कहोगे, क्या कहेंगे आप सर्वदा कहते हैं हमने तो कभी मांगा, हमने जो मांगा था कभी वो नहीं मिला, इस कारण हम दुखी। मांग तो किसी की पूरी होती नहीं, ये यथार्थ नहीं है। तथ्य ये है, यदि आप अपने दुखों की ठीक से ईमानदारी से छानबीन करें, ईमानदारी से, तो पूर्व में आपने ऐसा कुछ मांगा था जो वह मिल गया आपको, और वो आपने वो होश में नहीं मांगा था। जो भी मांगा था आपने होश में नहीं मांगा था, फिर भी मांगा था, और आगे चलकर वही आपके दुखों का कारण। आप देखिए, आप जीवन में भगवान से या किसी से क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, यश मांगते हैं, पद मांगते हैं, सौंदर्य मांगते हैं। आपने मांगा, आपको मिल गया, मगर उसके स्थायी होने का कोई नियम ही नहीं है। जब छिनेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। अब इसमें छिनने का नियम को तो भगवान नहीं बदल सकता।
मांगने के समय आपको होश रखना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों नहीं हम शांति मांग रहे हैं, क्यों नहीं हम मोक्ष की राह मांग रहे हैं, क्यों नहीं हम परमार्थ अच्छे कर्म मांग रहे हैं। ज़्यादातर संसार में आदमी धन यश पद यही तो मांगता है, और इसका छीनना अनिवार्य है, हम इसको रोक नहीं सकता। तो हमने कब मांगा प्रभु से, प्रभु हमें शांति दे, कृपा कब मांगे? हम कृपा ही समझते हैं, कृपा उसकी जब ही है हमारे को तो हमें धन पद यश मिलता है, तभी कृपा है। चाहे कृपा आपने कभी किसी ने नहीं मांगी। हम क्या मांगते हैं, क्या इच्छा करते हैं? आज के दुख उसी का, ये शाश्वत सत्य है जीवन का। आज आप जो भी मांगा था आपने अभी, जो भी आपने इच्छाएं की थी, सारे दुख उसी का परिणाम। आप जिन इच्छाओं में डूबते हैं, भटकते हैं, उन योनियों में, उन व्यक्तित्व में, उन ढांचों में आपके जीवन का प्रवेश होता है। जिस तरह की इच्छाओं में आप डूबते हैं, भटकते हैं, मतलब अंतिम समय जो भी इच्छाएं होंगे आप, जो भी जिस समय आप मरते हैं तो क्या होगा, उन योनियों में, उन व्यक्तित्व में, उन ढांचों में आपका जीवन प्रवेश हो जाता है। आगे कहते हैं पुरुष यानी चैतन्य यानी जीवात्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है। सब समझ सकते हैं, अंदर रहते हुए भी शरीर से भिन्न है, यही उसका स्वभाव है भिन्न होना। शरीर नहीं हो सकता, आपके यहाँ जो चेतन अंदर है वो शरीर से तो भिन्न है निश्चित, मगर क्या है, इस स्वभाव में एक और क्षमता है, ये उसका स्वभाव है शरीर से भिन्न होना, मगर इसमें एक क्षमता क्या है, शरीर से तादात्म्य करने की क्षमता है। ये समझ ले कि मैं शरीर हूं, ये तादात्म्य है, वो शरीर से अपने उसका तादात्म्य करने की उसकी जो है क्षमता है। तो शरीर से तादात्म्य करने लगता है वो जब, तो हमें क्या अनुभूत होने लगती है कि मैं शरीर, जब चैतन्य ने उससे तादात्म्य किया शरीर से, तो फिर हमारा चैतन्य हमें लगने लगता है कि हम शरीर है, चैतन्य को अलग नहीं देख पाते, वैसे ही हमें अनुभूति हो रही है। इसीलिए अंदर की आत्मा को जीवात्मा का, आत्मा का नाम बदल गया जीवात्मा, क्योंकि वो जीव से उसने तादात्म्य बना उसकी। अब देखिए, एक तो ये क्षमता, दूसरी भी क्षमता है, क्या है, यानी पुरुष की दूसरी क्षमता वो है क्या है, वो साक्षी होकर, दृष्टा होकर अपने भीतर, ये भी उसी तो साक्षी होकर, दृष्टा होकर अपने भीतर देते, ये यथार्थ संबंध है कि यानी सीख देने वाला बन जाए। जब वो दृष्टा होगा, साक्षी होगा, तो वो आपको सीख देने वाला बन जाएगा, उसकी आवाज आप सुन सकोगे। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, वो अनुमत्ता हो जाता है, अनुमत्ता शब्द का इस्तेमाल किया, तब आपको सीख देने वाला, बताने वाला, दिशा निर्देश देने वाला। मगर वह सम्मति देगा कब, बहुत विचित्र शर्त है, सम्मति कब देगा, जब आप उससे मांगे। और हम मांगेंगे कब, मगर हम शांत और मौन होकर उसके सुझाव कभी नहीं मांगते, क्योंकि उसके लिए हमें शांत होना पड़ेगा। तरह तरह के जो अंदर तूफान चल रहे हैं उनको दबाना पड़ेगा, तभी हम उससे मांग सकते, तभी उसकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ेगी। जरा आप सोचें, हम सुझाव मांगते हैं, किससे मांगते हैं सुझाव? हम जीवन कैसा जीना है किससे पूछते हैं? साक्षी से, अनुमत्ता से, आत्मा से नहीं पूछते हैं। किससे पूछते हैं? वासना से, इंद्रियों से। कोई स्थिति हो जाए, उसका जो स्थिति वो बना दे, मन, वासना, इंद्रियां, जैसी बात कह दे उन्हीं प्रक्रियाओं से हम चलने लगते, उन्हीं प्रक्रियाओं से जीवन हमारा संचालित होने लगता। कैसे? आप देखिए, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने आपसे कुछ भी अपशब्द कहे, उन शब्दों की प्रतिक्रिया के गुलाम बनकर तत्काल एक्ट करने लगते। जब आप होश में नहीं है तो फिर आप, किसी ने कुछ कहा, आप उसकी प्रतिक्रिया में फौरन करने लगे, तो आपका वो एक्ट किस पे आधारित हो गया? जिसने अपशब्दों पे आधारित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस अपशब्दों ने आपको गुलाम बना दिया, अपनी मर्जी से आपको काम करा रहा है। गुलाम का यही तो मतलब है, आपकी मर्जी हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं, वही करना पड़ेगा जो वो चाहे। अपशब्दों ने चाहा कि आप बोल कर दे, आप कर लेंगे, मतलब आप फिर अपशब्दों के गुलाम हो गए। तो
क्रोध एक्शन के पीछे पड़कर हम सब भूल जाते हैं। क्रोध आया सब भूल जाते हैं। क्या है? यही चित्त की गुलामी है। हम प्रतिक्रिया ना करें, इंद्रियों की सलाह ना माने, हम तत्काल प्रतिक्रिया ना करें, इंद्रियों की सलाह ना माने, साक्षी की सलाह लें यदि, तो साक्षी अनंता हो। सलाह मानना पड़ेगी। अगर आप इंद्रियों की सलाह मांग रहे तो साक्षी को आपको साक्षी का तो सुनाई नहीं। यही फर्क है। आगे कहते हैं सबको धारण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोगता, ब्रह्मांड का स्वामी होने से महेश्वर, शुद्ध संचरानंद होने से परमात्मा। ऐसा कहा है कि समझे इसको, शुद्ध वाक्य थे। भीतर जो पुरुष चैतन्य जीव है वह बहुत रूपों में प्रकट होता है। भगवान ये कहते हैं भीतर जो पुरुष यानी चैतन्य जीवात्मा है तो बहुत से रूपों में प्रकट होता है। जैसे यदि पुरुष संसार के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, मतलब चैतन्य यदि संसार के साथ अपने को जोड़ लेता है तो लगने लगता है कि आप संसार हो रहा है, फिर आप संसार हो। यदि चैतन्य ने शरीर, यदि चैतन्य पुरुष ने शरीर के साथ जोड़ लिया, चैतन्य ने अपने को शरीर से जोड़ लिया, यदि तादात्म्य कर लिया तो लगने लगता है कि आप संसार हो। आप इसको तोड़ लें, कैसे तोड़ पाएंगे? शरीर न समझे अपने आप को चेतन, इसको तोड़ने के लिए क्या होगा? ध्यान से। ध्यान से भगवान कहते हैं ध्यान से तो साक्षी हो जाएंगे और तत्काल समाधि बन जाएगी। तोड़ने का अर्थ है शरीर अलग और पुरुष अलग, शरीर अलग और जीवात्मा आत्मा अलग। इसकी अगर अनुभूति होने लगेगी आपको तो फिर क्या होगा? उसकी सलाह मानने लगे, जिसकी अंतरात्मा की आवाज की सुनकर मानने लगे, उसी अनुसार जीवन की क्रिया होने लगती है। और फिर वो कहते हैं आप स्वयं के गुरु हो जाते हैं। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आवाज साक्षी की, चैतन्य की, वही तो परमात्मा है। उसकी यदि आवाज सुनने लगेगा जो आप ही हैं, तो फिर आप अपने गुरु को यही गीता के छोटे छोटे रहस्य कहाँ भटक रहे हो, वो ये कहते हैं गुरु की तलाश में भटक रहे हो। गुरु तो तुम, भगवान चैतन्य तुम्हें अंदर बैठा है। अरे उसकी से बड़ा परम गुरु कौन है? आप और आप दर दर यही गीता समझने की बात। और देखिए, और उसके भीतर चैतन्य के भी भीतर प्रवेश करें, और भीतर जो लेयर पहले आपको बताई थी शुरू में, दूसरे या तीसरे अध्याय में है शायद, कई लेयर्स हैं। तो जो अंतर सबसे भीतर की जो लेयर है, जहाँ ये जो समस्त सृष्टि का सृष्टा है, वहाँ तक यदि आप पहुँच सके, जहाँ पर जो परमात्मा चेतना की अग्नि ऐसी प्रज्वलित है जैसे किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं है, वो स्व ऊर्जा से प्रकाशित है। यदि उसके आप दर्शन कर सके जो आपके भीतर ही है, तो आप सब परमात्मा हो जाए। भगवत गीता हमारे आपको वो राह दिखाती है सही चलना क्या, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप स्वयं परमात्मा तक हो सकते हैं। भला पुरुष और भला मानुष की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग बात क्या है। फिर ये समझें, यह पुरुष ही आपका सब कुछ है। पुरुष मतलब जो अंदर आपकी क्षमता है वही सब कुछ है। आपका दुख, आपकी शांति, आपकी अशांति, देखिए ध्यान से समझें, वह पुरुष ही आपका सब कुछ है। क्या क्या है वो? आपका दुख, आपका सुख, आपकी शांति भी, आपकी अशांति भी, आपका संसार भी, आपका स्वर्ग भी, आपका नरक भी, आपका ब्रह्म भी, आपका मोक्ष भी, आपका निर्माण भी। ध्यान रखें, सब कुछ पुरुष है, क्योंकि उसी ने कैसे कैसे तादाद किया, उसी में तो सब मिलने वाला है आपको। सुख, दुख, निर्माण, मोक्ष, संसार, नरक, सब उसी से मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरह की भीतर की भावना यदि आपके अंदर आच्छादित हो गई, उसी के अनुसार तो आपको जन्म मिलने वाला है, उसी प्रकार तो आपको भोग मिलने वाला है। ये बात समझ लो। अब आप ये समझ लें, तो पिछली बार मैंने समझा था, घटनाएं बाहर, इस संसार में सारी घटनाएं बाहर घटती हैं, भावनाएं
की तरह। घटनाओं में कोई भावना नहीं। कोई घटना घट गई, आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, घटना घट गई, अब आप उससे कैसे जुड़े? और रोज आप देखते हैं, कई लोग देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग थोड़ा पूछते क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ लोग उतरते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो देखिए, आप किन भावनाओं से जुड़े, बड़ा स्पष्ट है। रोज आप देखते हैं ये बात जीवन। घटना में कोई फर्क नहीं है, वो तो जिस तरह की घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, वो तो अपनी जगह है। अब उससे आप कैसे जुड़े? इस पे आपका सारा व्यक्तित्व, सारा जीवन, सारी भावना, आगे का आपका क्या व्यक्तित्व होने वाला, सब इसको लगे। आप उससे कैसे जुड़े? तो देखिए, एक जगह और आएगा, पिछली बार अपने थी, यदि आप किसी की मदद करते हैं, अंदर कुछ अहोभाव जागृत होता है, आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे परमात्मा की झलक आपको मिल रही है। एक ऐसी शांति का भाव और शांति की एक अनुभूति पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे झलक मिलने लगती है, इतना धन्य लगता है, आप हल्के महसूस होने लगते हैं। ये सब बातें जिसने अनुभव की जीवन में घटना, मतलब सारा जीवन इसी पे है। आपने संसार की घटनाओं से, संसार की चीजों से अपने आप को कैसे जोड़ा। भीतर भावना का अंतिम स्रोत, कहा था, भीतर भावना का अंतिम स्रोत परम ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, और वह भी आप ही हैं। इसलिए सनातन धर्म ये कह सकता है, क्योंकि सनातन धर्म के हमेशा कुछ ना कुछ जहाँ भी आता है विशेषता कई, यहाँ पे फिर आप समझ लें, मात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो ये कह सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति ही परमात्मा है। इससे अपना धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति ही परमात्मा है। वह भीतर है वो, मगर हम आपको बता दीजिए। आप कुशलता से पता लगाएं तो आप चाहें तो उसको समझ सकते। आगे कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और उसके गुणों सहित प्रगति को तत्व से जानता है, सब प्रकार बढ़ता है, वही जमता है। अर्थात देखिए, समझे क्या इसका आशय क्या है? जिस प्राणी को ये अनुभूति हो जाती है, जिस प्राणी को ये अनुभूति हो जाती है कि वो प्रगति से अलग है, जिस प्राणी को, और मैं अलग हूँ, प्रगति अलग है और मैं अलग हूँ, और इस अंतर को सदा बिना किसी चेष्टा के स्मरण रख पाता, चेष्टा न करना पड़े। बिना चेष्टा के यदि आप कोई सर्वदा स्मरण कोई कर पाए कि मैं अलग हूँ, प्रगति अलग है, मेरा कोई तादाद नहीं है, वह फिर सब प्रकार से वर्तता हुआ भी उससे प्रभावित नहीं होता। अगर आपने अपने को अलग मान लिया, प्रगति को अलग मान लिया, तो फिर आप किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होंगे। देखिए कितना सरल उदाहरण है, बहुत स्पष्ट है। फिर ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा कर पाया, वो वैश्रय ग्रह में भी ठहर जाए तो उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होगी। और बुद्ध भगवान का जो उदाहरण भी है, आपने सुना होगा, तो उनने एक महीने रहा था वो, तो लास्ट में क्या हुआ था कि जिस वैश्या के रखा गया था, वो वैश्या हट गई और वैश्या ही फिर सन्यासी हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और एक तरफ तो आप जो है वैश्या ग्रह में ठहर जाओ तो पवित्र नष्ट नहीं होती, और दूसरा एक पक्ष और है, मंदिर में भी बैठ जाए अगर आप, और यदि आपके भाव प्रगति में उलझे हैं तो मंदिर भी आपको पवित्र नहीं कर सकता। बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। आपके पास मैं तो रोज 2 घंटे मंदिर में जाकर बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। कब नहीं होने वाला? ऐसा नहीं होता नहीं, आपके भाव चूंकि आप नहीं बोल पाओ इसलिए नहीं हो रहा। उसमें मंदिर का कोई दोष नहीं, मंदिर भी उस समय प्रगति है। मंदिर को आप नहीं कह सकते कि मैं तो हनुमान जी के यहाँ रोज जा रहा हूँ, महीने भर से कुछ नहीं हो रहा। नहीं, तो हनुमान जी का मंदिर का कोई दोष नहीं है। आपने उस भावना से प्रार्थना ही नहीं की, आप उस भावना से जुड़े ही नहीं, तो कैसे हो जाए? देखिए सार ये है, आप कहाँ हैं इससे कोई संबंध नहीं, आप क्या हैं
आप तीर्थ में है कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या है, इससे सब चीज़ों का है। मैं अलग हूँ प्रगति से, इससे क्या अंतर हो जाएगा आप देखिए। अगर आपने ये सोच लिया तो मैं प्रगति से अलग हूँ, तो फर्क क्या पड़ जाएगा जीवन। जो बात कही गई वो तो है, मगर बाकी जीवन पर आपका कैसा हो जाएगा। देखिए इसको आप समझ में बहुत चीजें समझ आ रही क्या है, फिर क्या होगा, फिर जीवन एक नाटक होगा, इससे अधिक कुछ नहीं। अब देखिए इसको नाटक कहने का मतलब क्या है, जहां हम परमात्मा के डायरेक्शन में सब काम कर रहे हो, डायरेक्टर कौन है, परमात्मा, हम स्वयं उससे जुड़े हैं नहीं है। देखिए जैसे कैसा और इसको सरलता से समझते हैं, जैसे कोई रामलीला हो रही है, नाटक का मतलब समझ, रामलीला हो रही है, एक पात्र राम बना, एक पात्र रावण बना, और युद्ध भी हुआ और रावण को जैसा आपको मालूम है। और उसके बाद क्या है, जब वो रोल पूरा हो गया उनका, तो पीछे की दुकान में दोनों बैठ के साथ साथ चाय पी। अब ये कहने को बहुत छोटी सी बात मैंने कही, मगर आप इससे जीवन का क्या वो बताना चाहते हैं कि जीवन कैसे जीना है, कुछ नहीं है, ठीक है चल रहा है संबंध। जैसे आप फिल्म देखते हैं, कई पात्र रहते हैं फिल्मों में, कोई किसी की पत्नी हो जाता है, कोई पति हो जाता है, कोई बेटा हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, शूटिंग खत्म, संबंध खत्म, अपने अपने घर चले गए। ये थोड़ी कहते हैं कि आपको फिल्म में हमारी पांच भावनाएं पड़ी थी तो बस हो गई शादी, ऐसा थोड़ी हो गई। अब आप उससे जुड़ जाते हैं, वो नहीं जुड़ते जो रोल कर रहे हैं, आप जुड़ जाते हैं, आप रोने लगते हो। हीरोइन को हंसर पड़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी पीठ पे पड़ रहा है, ये तो आपकी मूर्खता है, वो क्या कर सकते क्या है। आप यदि किसी ने कहा तो आप उससे अप्रभावित रहे। देखिए ध्यान क्या है, अब आप ये कर कैसे सकते हैं, ये जो जीवन जीना है उसमें ध्यान, प्रार्थना, पूजा, ये सब क्या है जीवन में, क्यों आवश्यक, आपसे क्यों कहा जाता है कि हम और आपसे कि ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, पूजा करिए। ये सब नाटक के मंच से पर्दे पर पीछे ले जाने की कला है, जो आपको बताती है कि ये नाटक चल रहा है, इसके पीछे आ जाओ। तो जो पर्दे के पीछे जैसे राम राम पात्र करते हैं, तो सारा ध्यान, सारी पूजा, सारी प्रार्थना आपको मेन मंच से पीछे ले जाने की कला है और कुछ नहीं। देखिए दिन भर आप काम में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उठा पटक हर कोई करता है। यदि नाटक समझें तो शाम को फिर ध्यान में आप जहाँ बैठे तो फिर आप रियलिटी में हो गए कि ये सब नाटक तो दिन भर ये बंद हो गया, खत्म हो गया, संध्या साधना का यही महत्व है, नाटक बंद हो गया। सचेत रहे कि ध्यान में बैठने पर भी नाटक से जुड़े तो नहीं है आप, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप बैठे तो ध्यान में हैं, मगर आपको सचेत रखना पड़ेगा कि जो नाटक आप करके आए हैं दिन भर उससे जुड़े तो नहीं है आप कहीं, यानी राम राम तो कह रहे हैं आप बैठे शाम को, मगर दुकान में नोट गिनने की और दुकान में नोट गिनना में कोई गड़बड़ी न हो, तो ऐसे ध्यान से कोई ना। आप अपने भीतर एक जैसे तत्व की तलाश, एक ऐसे तत्व की तलाश ही आध्यात्म, अपने भीतर एक ऐसे तत्व की तलाश ही आध्यात्म है जिससे बंधा ना जा सके। एक ऐसा तत्व है जो किसी चीज से बंधे ना, उसकी तलाश ही आध्यात्म है, जो सर्वदा स्वतंत्र है, इसकी कोई सीमा ना, कोई जंजीर से उसको बांध ना सके, कोई कारागार में डाल ना सके। और जो मुक्ति की बात करते हैं यही इसमें जीवन में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं महसूस। आज के लिए बस इतना ही, इसको